गोलापार के खेड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खेड़ा चौराहे पर पहुंचे हैं और इस अस्पताल की दुर्दशा देखी तो हमें बड़ा दुख हुआ और हमने इस अस्पताल को स्वच्छ बनाने के लिए मुहिम स्टार्ट करी। और हमारी इस मुहिम में लगातार हमारे गोलापार के ग्रामीण क्षेत्र के लोग, जिनका मुझे विशेष सहयोग मिल रहा है, मैं उनको भी धन्यवाद कहता हूँ। और स्थानीय लोगों को भी मैं आह्वान कर रहा हूँ कि इस अभियान से जुड़े, क्योंकि यह शहर हमारा, यह अस्पताल हमारा अपना नहीं है, सभी समाज का है। और इसकी हालत देखकर हमने यहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाने की जो मुहिम चलाई है। अभी इस अस्पताल में इतनी गंदगी है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो गई है। हम लोग इसको लगातार सफाई अभियान चलाएंगे और मेरे इस अभियान में हमारे साथ, नाम बताओ अपना, अतुल विष्ट, प्रियंका विष्ट, पूजा विष्ट, हेमंत गौनिया और साथ में वंश गौनिया और भी लोग कई अभी आ रहे हैं लोग। तो मैं क्षेत्र के लोगों से भी कहता हूँ इस अभियान से जुड़ें और इस अस्पताल को स्वच्छ बनाने में और इस अस्पताल को सुचारू रूप से चले, उसके लिए भी हम मुहिम जो है चलाएंगे आगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की हमने देश से अपने ये वादा कर लिया, हमने स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया, हमने देश से अपने ये वादा कर लिया, हमने स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया, हमने देश से अपने ये वादा कर लिया, हमने स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया, हमने देश से अपने ये वादा कर लिया, हमने। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, छल 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 कल 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 एक धुली सी जिंदगी। स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया, हमने देश से अपनी ये वादा कर लिया, हमने। हर गली अब उन्नति की राह जाएगी, धूप आशा की आंगन आंगन गाएगी। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। खुद से ही करनी होगी शुरुआत, बनाएं स्वच्छ भारत साथ साथ। एक पवित्र सी हवा बहेगी, उज्ज्वल उज्ज्वल हो भारत, कोना कोना निर्मल होगा, विश्व कहेगा जय भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। पूछ रहा अस्तित्व तुम्हारा, कब तक ऐसे वार सहोगे। बोलो आप ये क्यों कर रहे हैं? मैं एक समाज सेवी हूँ और पर्यावरण प्रेमी हूँ और पर्यावरण को बचाने के लिए ही मैं इस मुहिम में निकला हुआ हूँ। और मैंने देखा कि गोलापार के
ग्राम सभा में खेड़ा में एक स्वास्थ्य केंद्र है। ये अस्पताल पिछले कई वर्षों से विगत इसकी हालत बड़ी ख़राब है। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उग चुकी हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं यहाँ के युवाओं को एकत्र कर इनके साथ मिलकर इन पर जागरूकता अभियान चलाऊँ। और इन लोगों के सहयोग से मैंने आज जो यहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाया और अगले रविवार को भी हमने चलाया। तो हर रविवार को हम चला रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक झाड़ी होने के कारण अभी हमारा काफ़ी समय लगेगा इसको सफाई करने में। इतना आसान नहीं है क्योंकि इसमें बड़ी कठिनता है और जो है इसमें बड़ा समय लगेगा। और हम लोग लगातार इस पर मेहनत और सफल होंगे। हम जिस काम को करते हैं उसको पूरा अंजाम तक छोड़ते हैं और करके इसको साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन बना के इसको हम जो है इस अस्पताल में सबूत करेंगे। लेकिन शासन प्रशासन का हमें कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अतुल। सर क्यों कर रहे हो आप ये काम? ये काम ऐसा है, ये काम हमें कोई वो नहीं है, शौक नहीं है। लेकिन देखिए हमारा पास पड़ोस, हमारा स्कूल, हमारा गांव का स्वच्छ रहेगा तो हमारा क्या हम कहते हैं देश स्वच्छ रहेगा। और क्या हम कहते हैं इससे हम जैसे साफ सफाई कर रहे हैं उससे किसी दूसरों को भी मिलेगी प्रेरणा कि भाई अपना जैसे आदमी अपना घर साफ करता है तो अपने गली कूचे, गांव, मोहल्ले और स्कूल और ये अस्पताल भी सब स्वच्छ रहने चाहिए। और मेरा भी निवेदन है सब लोगों से कि अपने उसमें स्वच्छ बनाए रखें। अपना जैसे घर को साफ रखते हैं वैसे अपने पास पड़ोस, स्कूल और अपने चिकित्सालय को सब स्वच्छ रखें। धन्यवाद। क्या है? मेरा नाम पूजा बिष्ट है। आप ये क्यों कर रहे हो? ये मुझे अच्छा लगता है। और मतलब तुम्हें क्यों ये ऐसा काम करने के लिए क्यों तुम्हें जो है कि किसने प्रेरित किया तुम्हें और क्यों आ रहे हो तुम अपना घर बार छोड़ के? समाज सेवी हेमंत सिंह गोनिया ने प्रेरित करा और हमें अच्छा भी लगता है ये काम करते हुए क्योंकि सफाई होगी तो बीमारी भी दूर रहेगी। इसलिए हमने ये प्रण लिया है कि हर संडे को हम सफाई करेंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? भावना बिष्ट। आप ये क्यों कर रहे हैं? आपको क्या आनंद आ रहा है कूड़े करकट पे जा रहे और इस तरह गंदगी में आप हाथ डाल रहे हो? किसने आपको कहा कि ये सफाई अभियान चलाओ आपसे? हमारे गांव में आके श्रीमान हेमंत गोनिया जी ने आके हमें ये बताया है इसके बारे में कि सफाई करनी चाहिए करके। और ये करने पे हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारा गांव अच्छा हो रहा है। हमारे गांव का हॉस्पिटल है जहाँ इतनी गंदगी है और यहाँ इतनी सफाई करी है और हमारे साथ इतने सारे लोग आए हैं और हमें ये देख कर बहुत अच्छा लगा है। मामा वहाँ से कौन आ गया? आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अनामिका बिष्ट है। हाँ, और तुम ये क्यों कर रहे हो? तुम्हें किसने कहा कि ये काम करो करके? अच्छा लगता है और हर रविवार को हमको ये काम करना पड़ता है और इसमें हमको बहुत आनंद आता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रियंका बिष्ट है। मैं समाज सेवी संगठन के बारे में 2 शब्द कहना चाहती हूँ। पहले हमने देखा कि हमने हर रविवार के स्वच्छता समाज सेवी संगठन ये इस विषय हम इस ग्रुप में जुड़ चुके हैं। ये श्रीमान हेमंत गोनिया जो इनके द्वारा हमारे देश में इनने हमारे गांव में आकर हमको जागरूक किया। मैं और सभी लोगों से कहना चाहती हूँ ये हमारे खेड़ा का ये अस्पताल है जो कि यहाँ बहुत गंदगी है। मैंने बहुत पहले भी देखा था, पहले जब मैं खेड़ा वाले स्कूल में पढ़ती थी 10th में तो यहाँ पहले से ही बहुत गंदगी है। अब तो मैं कुंवरपुर इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ तो मैं यहाँ देखती हूँ खेड़ा वाले ये खेड़ा के इतने हॉस्पिटल बाहर से आता है, इनने कुछ सफाई नहीं करना ऐसा। तो इसके द्वारा ये यहाँ जो है बहुत गंदगी है। इससे अगर जो और लोग भी जागरूक हम अपने साथ और लोगों को भी अपने साथ जोड़ सकते तो मैं अपने देश गांव ये सबसे कहना चाहती हूँ कि जो ज़्यादा से ज़्यादा टीम जोड़े समाज सेवी संगठन से। इससे हमको बहुत अच्छा लग रहा है सफाई करने में और हमको इसमें मज़ा भी आ रहा है क्योंकि हमारी इसमें बीमारी कम होगी, देश स्वच्छ रहेगा और आगे को जो बहुत अन्य बहुत गंदगी बीमारी आएगी उससे हमें बहुत फायदा होगा सफाई करने से। और मैं इससे कहना चाहती हूँ कि हमको अभी कई जिलों में जाना है, जैसे 13 जिलों में जाना है। हमको सब जगह अपनी सफाई मतलब रविवार को अपनी सफाई को करनी है। और तो नाम क्या है? जया बिष्ट। आप क्यों कर रहे हो? किसने कहा आपसे ये काम करो करके? ये हमको जागरूक किया गया है कि हम यहाँ साफ सफाई करें और ये हर रविवार को चलाया जाता है। और तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ पे इतनी झाड़ियाँ हो रही हैं और तुम सफाई करने में क्यों आनंद आ रहा है आपको? यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है सफाई करते हुए। हाँ बस। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम दीपक मेहरा है। आप क्यों ये कर रहे हैं? आपको क्या अच्छा लग रहा है? क्यों आप यहाँ पर आए हैं कि दूर अपना घर बार छोड़ के? ये समाज सेवा संगठन है हेमंत गोनिया जी का और वो चला रहे हैं इसे काफ़ी ये स्वच्छता अभियान चला रखा है उन्होंने गोलाबाद क्षेत्र में हमारे। और आज अस्पताल के परिसर में सफाई चल रही है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम इसी गांव के बासिंदे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर सफाई नहीं है और होने को अस्पताल है
तो स्वच्छता अभियान के उस पर हम भी अपना योगदान देने आए हैं यहाँ पर। पूछ रहा अस्तित्व तुम्हारा कब तक ऐसे वार सहोगे, बोलो बोलो कब प्रतिकार करोगे, पूछ रहा हूं अस्तित्व तुम्हारा कब तक ऐसे वार सहोगे, हो पूछ रहा हूं अस्तित्व तुम्हारा कब तक ऐसे वार सहोगे, बोलो बोलो कब प्रतिकार करोगे, बोलो कब प्रतिकार करोगे, बोलो कब प्रतिकार करोगे। अग्नि वृद्ध होती जाती है, यौवन निर्जर छूट रहा है, प्रत्यक्षा भर्राई सी है, धनुष तुम्हारा टूट रहा है, तब तुम सच स्वीकार करोगे, बोलो 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 कब प्रतिकार करोगे, बोलो कब प्रतिकार करोगे। कंपन है वीणा के स्वर में, याचक सारे छंद हो रहे, रीढ़ गर्भ खोती जाती है, निर्णय सारे मंद हो रहे, वीणा के स्वर में याचक सारे छंद हो रहे, रीढ़ गर्भ खोती जाती है, निर्णय सारे बंद हो रहे, क्या अब हाहाकार करोगे, क्या अब हाहाकार करोगे, बोलो बोलो कब प्रतिकार करोगे, बोलो कब प्रतिकार करोगे, बोलो कब प्रतिकार करोगे। धरती
धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयाँ लेती है, अंगड़ाइयाँ लेती है, क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा है, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। गौतम नानक का खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष टैगोर तिलक ऐसे हैं चमन
हमन कबीर जवाहर से, हमन कबीर जवाहर से। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से छलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सौगंध भारत, बंद भारत है मुझे, भूलूं ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देश
देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से छलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सौगंध भारत है मुझे, भूलूं ना एक क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है मान रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। पूछ रहा अस्तित्व तुम्हारा कब तक ऐसे वार सहोगे, बोलो बोलो कब प्रतिकार करोगे, करोगे हर हर महादेव, बोलो कब प्रतिकार करोगे हर हर महादेव। पूछ रहा हूं अस्तित्व तुम्हारा कब तक ऐसे वार सहोगे, हो पूछ रहा हूं अस्तित्व तुम्हारा कब तक ऐसे वार सहोगे, बोलो
कब प्रतिकार करोगे? बोलो कब प्रतिकार करोगे? बोलो कब प्रतिकार करोगे? अग्नि वृद्ध होती जाती है, यौवन निर्जर छूट रहा है, प्रत्यंशा भर्राई सी है, धनुष तुम्हारा टूट रहा है, तब तुम सच स्वीकार करोगे। बोलो 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 कब प्रतिकार करोगे? बोलो कब प्रतिकार करोगे? कंपन है वीणा के स्वर में, याचक सारे छंद हो रहे, रीढ़ गर्व खोती जाती है, निर्णय सारे मंद हो रहे। कंपन है वीणा के स्वर में, याचक सारे छंद हो रहे, रीढ़ गर्व खोती जाती है, निर्णय सारे मंद हो रहे। क्या अब हाहाकार करोगे? क्या अब हाहाकार करोगे? बोलो बोलो कब प्रतिकार करोगे? बोलो कब प्रतिकार करोगे? बोलो कब प्रतिकार करोगे? समाज सेवी संगठन द्वारा आज गोलापार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो है सफाई अभियान चलाया गया और हमारे सब ये जितने युवा हैं इन लोगों की विशेष भूमिका रही इस कूड़े को साफ करने में। यहाँ पर हमारे द्वारा झाड़ियाँ काटी गई और इतना जैविक अजैविक कूड़ा निकाला जिसको आप देख सकते हैं, लगभग 1 कुंटल से ऊपर कूड़ा है, झाड़ियाँ काटी गई। और अगल बगल के लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो अस्पताल के अंदर कूड़ा वगैरह ना फेंकें, जिससे अस्पताल में गंदगी हो रही है। ये अस्पताल हमारा है और इसको हम स्वच्छ बनाने में हम लोगों की मुहिम होगी। अब मैं मैरो जी से कहूँगा क्योंकि यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, तो अपने इस 2 शब्द से इस स्वच्छता अभियान के जागरूक अभियान के 2 शब्द कहें। नमस्कार, मेरा नाम दीपक मेहरा है और ये हमारे संगठन में यहाँ पर गोनिया जी के नेतृत्व में यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं। स्थानीय निवासी हैं सब, बच्चे बड़े, और सब ये सफाई अभियान पे जुड़े हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर काफ़ी स्वच्छता और वो दिख रही है। आगे भी लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी और गंदगी नहीं करेंगे। और मैं क्षेत्रीय लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आप भी इस अभियान से जुड़ें और जो है इस अस्पताल को स्वच्छ बनाने में हमारी मुहिम में हमारा साथ दें। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए,